एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अगर एक एनटीए उससे नहीं संभल रहा है तो इसको 2 को दे दो, सीबीएसई को भी दे दो, 2 प्लेयर को ले आओ यहां पे, दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करा सकती है इसको। ये खिलवाड़ क्यों? और इतने बड़े एग्जाम में जहां इतने एस्पिरेंट आने वाले हैं, ठीक है मैं मानता हूं ये हो सकता है कि इतने बच्चे हैं, तो फेज बैनर में एग्जाम करा सकते हो, ये भी तो करा सकते हो, इसका भी तो ऑप्शन है। और ये शिक्षा मंत्री 2024 में भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने बोला था छिटपुट जगहों पे हुआ था, अब ये फिर से हुआ। सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार सिर्फ किला फतेह करने के लिए नहीं होता है, देश में और भी मुद्दा है उस पर भी ध्यान देना होता है। जो किले के अंदर लोग रह रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होता है। और आप क्या बात कर रहे हो, आप एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़, और सिर्फ इसमें देश की नहीं, मतलब आप मेरे कहने का मतलब है इसमें आप जो आप कर रहे हो इसमें आप सिर्फ बच्चों की मत सोचो, देश की बदनामी होता है इसमें। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एआई समिट हुआ था दिल्ली में, किस तरीके से वो जो यूनिवर्सिटी था गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसने एक रोबोट डॉग चाइनीज को अपना बता दिया। और अभी एग्जाम हो रहा है तो आप पेपर लीक हो जाता है। अब पेपर लीक में कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, बच्चे इसमें जो इनोसेंट बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ये तो चलो पता चल जाता है, ये तो ऐसा लगता है कि एग्जाम ही कॉम्प्रोमाइज हो। बच्चे के माइंड में क्या जाएगा, बच्चा तो ये कहेगा कि मुझे बिलीव नहीं है, एनटीए पे बिलीव नहीं है जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, या नीट पे बिलीव नहीं है। बच्चे को तो यही लगेगा ना, बच्चे को तो यही लगेगा कि मुझे अब इस पे भरोसा ही नहीं है। अब कोई भी एग्जाम लोगे तो लगेगा कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो होता ही है, पेपर कहीं ना कहीं किसी को मिल ही जाता है। आप अगर इसको सही तरीके से एग्जाम लोगे, 2 फेज में लोगे, सब्जेक्टिव लोगे, तो बच्चे का जो रिलायबिलिटी है, जो कोचिंग सेंटर भी जो पनप रहे हैं इसके पीछे, उस पर भी थोड़ा बहुत मार पड़ेगा। मैं ये भी कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बच्चे को जो ये रट्टाफिकेशन टाइप का पढ़ाई चल रहा है ना, कि बेटा सॉल्व करना है, तुम्हें 180 क्वेश्चन पे ध्यान देना है जल्दी से जल्दी, उसका टेक्निकली चीजें सिखा दिया जाता है सिर्फ। जब आप सही तरीके से एग्जाम लोगे ना तो इनका भी बैंड बच जाएगा। या तो आप फेज मैनर में एग्जाम कर दो या सीबीटी करो। और ये जो कानून बना है ये बहुत ही ढीला कानून है। 3 से 5 साल का सजा क्या होता है, कुछ भी नहीं है। कोई करोड़ों रुपए का, करोड़ों क्या, एक पेपर ही ये लोग बेच रहे 30 लाख 40 लाख रुपए में एक पेपर बिक रहा है, और ये सजा क्या होगा। ये तो मैं तो कहता हूं इसको टेररिस्ट एक्टिविटी के कानून में इसको डालो।